भाई साहब, फरहान को क्या जरूरत थी इतनी इमरजेंसी में आने की, और वो भी बाय रोड। जी यही तो समझ नहीं आ रहा। लगता है उसको अचानक शादी का पता चला और इसलिए वो आ गया। तानिया की फरहान से बात हुई थी। वो कह रही थी कि वो बहुत गुस्से में था। इतनी सी बात पे इतने गुस्से में वापस आया है? इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सारी मेरी ही प्लानिंग थी, उसको ना बताना। और नहीं नहीं, तुमने जो भी किया उसके भले के लिए किया। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज घर जाएं, मैं आज रात यहीं रुकता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों रुकेंगे? मैं हूँ ना, मैं रुकता हूँ। आप कल भी यहाँ पे थे, थक गए होंगे, आप घर जाके आराम करें। नहीं, मैं रुकूंगी। नहीं नहीं, सायर ठीक कह रहा है। हमें अब चलना चाहिए। चलो लेट्स गो। कोई भी बात हो मुझे जरूर बताना, किसी चीज की भी जरूरत हो। तुम जाओ, आंटी को लेकर जाओ। तुम अकेले रुकोगे? या आर यू श्योर? देखो साहिर प्लीज तुम खुद को ब्लेम मत करो। नहीं करता। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फरहान ठीक हो जाएगा तो वो भी तुमसे यही कहेगा। हेलो जाओ। अम्मा, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ तो रमशा से प्यार करता है, लेकिन मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ फरहान, और हमेशा से उसको अपनाना चाहता था। बस तुमने थोड़ा जल्दी आके मुझे बता दिया, और मैं क्या करता? कोई और ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा उस वक्त, और मैं जानता हूं अगर तुम मेरी जगह होता तो भी वही करता। हमेशा से हमारा ये मसला रहा है, जब भी मुझे कोई चीज कोई इंसान पसंद आया, किसी ना किसी तरह हमेशा तुम वहां पहले पहुंच गए। अगर रमशा को यह सब कुछ सच बताना चाहता है तो बता दो, लेकिन वो यह तो बाहर नहीं करेगा तेरी बात का। वो भी सिर्फ इसलिए भी तो इतना नॉन सीरियस आदमी रहा है सारी जिंदगी के अभी तूने कुछ कहेगा भी तो मेरे लिए डिनाई करना बहुत आसान होगा। बस कह दूंगा फरहान ये बस ऐसे ही ये बातें कर रहा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि रमशा भी मुझसे मोहब्बत करती है फरहान। ये शादी उसकी मर्जी से हुई है, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं यार। और मैं दिल से चाहता हूं कि तू भी खुश हो। नवीन बहुत अच्छी लड़की है, तुझे प्यार करती है, उससे शादी कर, रफा दफा कर यार। इस चीज को तुझे खुश देखना चाहता हूं। अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो शायद मामला रफा दफा हो जाता,
अगर तुम सबकी नजर में फरिश्ते नहीं होते तो शायद मामला रफा दफा हो जाता। अगर मैं रमशा से बेहद मोहब्बत नहीं करता तो शायद मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने शराफत का लिबादा ओढ़कर मुझे धोखा दिया है, भाई बनकर भाई को फरेब दिया है। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। तो क्या करेगा? शादी हो चुकी है मेरी। शादी टूट भी सकती है। नहीं, इस जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं टूटने वाला। मैं उम्र भर इस बिस्तर पर नहीं पड़ा रहूंगा। एक दिन उठूंगा और जब मैं उठूंगा तब तुम उठ नहीं पाओगे। तो ठीक है, तू जो कर सकता है कर ले, और मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा। लेकिन एक बात अपने पल्ले बांध ले, मैं हारने नहीं वाला इस दफा। अम्मी, अम्मी आपको फरहान भाई ने वही सब कुछ बताया जो मुझे बताया। तुम्हें रमशा के बारे में पता है? सब कुछ। ऐसे कैसे हो सकता है? साहिर ऐसे कैसे कर सकता है? साहिर तो फरहान का इतना ख्याल रखता है। हो सकता है कि फरहान को गलतफहमी हुई हो। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? फरहान भाई को कोई गलतफहमी नहीं हुई, वो सच कह रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने जाने से पहले मुझे बताया था कि वो रमशा को पसंद करते हैं। लेकिन फिर पता नहीं उन्हें क्या हो गया, जिस दिन वो जा रहे थे कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि ये साहिर भाई ने उन्हें करने को कहा था ताकि वो यहाँ से जाए और वो पीछे रमशा से शादी करे। शायद साहिर ने उसकी बातों को सीरियसली ही नहीं लिया हो। मुझे नहीं पता अम्मी, लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फरहान भाई हॉस्पिटल में अकेले हैं साहिर भाई के साथ। फजूल बातें मत करो, जाओ सो जाओ, सुबह बात करेंगे इसके बारे में।